कि जैसा मैंने मेरे बुजुर्गों से सुना, स्वर्गीय पायलट साहब किसान थे, किसान परिवार में जन्म हुआ, उन्होंने दूध बेचा। सर 20 साल तक सर लगातार सांसद भी रहे थे राजेश पायलट। तो मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ ना कि जो उनका राजनीतिक जीवन काल रहा उसमें उन्होंने आपको नहीं लगता कि वो अगर सीएम के पद पर होते और शायद आज हमारे बीच भी होते तो राजस्थान की राजनीति कुछ और ही होती। आला कमान का सम्मान करते हैं, लेकिन आला कमान ने हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया वहाँ पर। जैसा हमने बुजुर्गों के माध्यम से स्वर्गीय पायलट साहब के बारे में सुना, आज हम उसको आदरणीय सचिन पायलट साहब के अंदर देख रहे हैं। 2018 में चेहरे पर लड़ा, जनता को पूरी उम्मीद थी कि हम सचिन पायलट को देखेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आपको नहीं लगता है धोखा हुआ जनता के साथ भी, पायलट साहब के साथ भी? आज मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय सचिन पायलट साहब युवा, किसान, महिला, दलित, पीड़ित, शोषित हर वर्ग की बुलंद आवाज है। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है, राजस्थान युवा कांग्रेस से वरिष्ठ प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता के पद का निर्वहन कर रहा हूँ। जी सर, आज राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, क्या कुछ आप उनके बारे में कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वर्गीय पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि पर जो प्रेरणा दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा आज का 25वां जो वर्ष है और हम इसको प्रेरणा दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि राजेश पायलट साहब प्रेरणा का पर्याय हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सोसाइटी को संदेश दिया, देश के शीर्ष नेतृत्व में विराजमान नेताओं को संदेश दिया, वो संदेश था कि जिन कुर्सियों पर गरीब किसान मजदूर के लिए नीतियां बनती है, अगर उन सीटों पर जब तक गरीब किसान और मजदूर का बेटा आकर बैठेगा तभी उनका उत्थान होना सुनिश्चित है। मैं आपको पायलट साहब के, स्वर्गीय पायलट साहब के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने मेरे बुजुर्गों से सुना, स्वर्गीय पायलट साहब किसान थे, किसान परिवार में जन्म हुआ, उन्होंने दूध बेचा। उसके बाद में उनके दिल में देश की सेवा करने का भाव जो था वो बचपन से ही था, लेकिन उस भाव को पूरा करने के लिए उन्होंने भारतीय नौसेना ज्वाइन की और देश की सेना में रहकर भी देश की सेवा की। उसके बाद एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान होना सुनिश्चित है, उसे हम राजनीति कहते हैं। स्वर्गीय पायलट साहब राजनीति के क्षेत्र में आए और केंद्र के वरिष्ठ पदों पर वो विराजमान रहे, लेकिन उन पदों पर विराजमान होने के बावजूद उन्होंने समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बात की, जिसका आज आप उदाहरण जीता जागता देख सकती हैं कि आज जो लोग यहाँ पर बिना निमंत्रण पधारे हैं, ये उसी ही सेवा का परिणाम है कि जो भी व्यक्ति यहाँ से दिल्ली जाता था वो कभी निराश होकर नहीं लौटा। 20 साल तक सर लगातार सांसद भी रहे थे राजेश पायलट। तो मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ ना कि जो उनका राजनीतिक जीवन काल रहा उसमें उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा की और उसी सेवा से लाभान्वित लोग आज यहाँ पर हैं। ये कोई उनके व्यक्तिगत परिवार के लोग नहीं हैं, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने स्वर्गीय पायलट साहब से अपनी जो समस्याएं थी उनको दूर करवाने का काम किया और ये लोग बिना निमंत्रण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी सर, राजेश पायलट जी क्योंकि 20 साल तक सांसद रहे, राजस्थान में बड़ा, प्रदेश के लोगों को उनसे बहुत प्यार था। आपको नहीं लगता कि वो अगर सीएम के पद पर होते और शायद आज हमारे बीच भी होते तो राजस्थान की राजनीति कुछ और ही होती? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो हमारे आज से 25 वर्ष पूरे एक सड़क हादसे में चले गए। ये देश के लिए बहुत बड़ी निजी क्षति थी, आम आदमी के लिए निजी क्षति थी, क्योंकि वो सामान्य परिवार से निकल कर गए थे और सामान्य लोगों की ही वो बात किया करते थे। तो ये मेरे घर की क्षति थी, ये आपके घर की क्षति थी, ये हर उस पीड़ित के घर की क्षति थी जो आज के दिन जो दिन आया उस दिन हम सबको उसका सामना करना पड़ा। लेकिन अगर बात कर रहे हैं अब आज होते, तो मैं कह रहा हूँ आज होते ना तो सीएम तो शायद का उनका स्तर ही नहीं था, वो देश के प्रधानमंत्री होते और आज हमारा देश जो है शायद वो नहीं होता, उससे कई ज्यादा गुना आगे होता। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान के लिए उन्होंने इतना कुछ कहा, इतना कुछ करा, 20 साल तक लगातार सांसद रहे, तो सीएम के पद तक तो उनका पहुंचना, मतलब लोग चाहते थे, राजस्थान की जनता तार हो जाती है अगर ऐसा। मैंने कहा ना कि उन्होंने 20 साल तक जो लोगों की सेवा की वो कैबिनेट के पदों पर रहकर की और वहां से ही उनको देश चाहने लगा प्रधानमंत्री के रूप में। अगर सीएम होते तो बात अलग थी, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री के जो एक गुण होते हैं वो उनके अंदर विराजमान थे। सचिन पायलट जी भी वही लेगेसी फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछी। जैसा हमने बुजुर्गों के माध्यम से स्वर्गीय पायलट साहब के बारे में सुना, आज हम उसको आदरणीय सचिन पायलट साहब के अंदर देख रहे हैं। हम स्वर्गीय पायलट साहब को उनके अंदर जी रहे हैं कि जो राजेश पायलट साहब के बारे में सुना था, वो जो सोच थी, वो अंतिम पंक्ति को लोगों को लाभ पहुंचाने की सोच थी, युवाओं को आगे ले जाने की जो सोच थी। आज मेरा जैसा सामान्य परिवार का लड़का अगर किसी दल में शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी निभा रहा है या शीर्ष स्तर, प्रदेश स्तर पर दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, वो आदरणीय सचिन पायलट साहब की ही देन है। आप लोकसभा उठाकर देख लीजिए, आप विधानसभा उठाकर देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ जहां वो प्रभारी है उनका मुख्यमंत्री के पद पर तो जरूर देखना चाहते होंगे आप उन्हें। मैं मुख्यमंत्री, हम तो हमारे मुख्यमंत्री वही थे
वही हैं और वही रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारी नहीं, देश प्रदेश के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की, महिला शक्ति की, बुजुर्गों की यही इच्छा है कि युवाओं की तो है ही है कि हमें युवाओं, तो मैं युवाओं की ज्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पगड़ी धारण करने वाले हमारे वरिष्ठ जन हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनको कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल अंगूठा लगाती हैं, वो भी आज सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती है। आज इस प्रेरणा दिवस पर वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पर पहुंचे, जिनमें आदरणीय गहलोत साहब भी थे, तो मैं उनसे कहना भी चाहूंगा कि आपने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश का नेतृत्व किया, आपके अंदर वो अनुभव है, युवा साथी आपके सामने मौजूद है, उस अनुभव का फायदा युवा जोश के साथ मिलाकर इस प्रदेश की जनता को देना चाहिए। और आलाकमान से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश की जो आस्था है, जो उम्मीद है, जिस उम्मीद के साथ लोग किसी नेता को अगर आज राजस्थान में देख रहे हैं, वो सचिन पायलट जी हैं। आपको नहीं लगता ये उम्मीद 2018 में तोड़ दी गई थी, धोखा हो गया एक तरीके से? 2018 में चेहरे पर लड़ा, जनता को पूरी उम्मीद थी कि हम सचिन पायलट को देखेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आपको नहीं लगता है धोखा हुआ जनता के साथ भी, पायलट साहब के साथ भी? देखिए, आलाकमान हमारा सर्वोपरि है। हमेशा आलाकमान ने जो निर्णय लिया वो सही होगा, लेकिन जो आस्था थी, वास्तविकता मैं खुल के कहना चाहूंगा आलाकमान का कि जो आपने जो निर्णय, होगा में दम नहीं था आपके, अभी जो आपने होगा बोला उसमें दम नहीं था। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ ना, मैं आगे भी बोल रहा हूँ कि हमारी जो आस्था थी वो आदरणीय सचिन पायलट साहब में थी, क्योंकि हमारे प्रदेश की जो स्थिति थी, 21 सीटों पर हमारा प्रदेश पहुंच चुका था कांग्रेस में नेतृत्व के रूप में। लेकिन पायलट साहब के चेहरे पे, जो पायलट साहब ने झालावाड़ में यात्राएं निकाली, जो पायलट साहब ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बड़े बड़े जनता के हित के आंदोलन किए, उनके माध्यम से 21 से हम 100 तक पहुंचे। और आलाकमान ने क्या लिया, लेकिन वो हम संतुष्ट नहीं थे। हम आलाकमान का सम्मान करते हैं, लेकिन आलाकमान ने हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया वहां पर। और अगर 2028 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद है कि शायद अभी, क्योंकि 2018 में धोखा हो गया था, शायद 2028 में पायलट साहब आ जाए, और अगर दोबारा ये धोखा हो गया तो? देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा आलाकमान के बारे में। आज आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट साहब का जिस तरीके से संगठन उपयोग कर रहा है, उनकी काबिलियत के आधार पर, वो एक नेशनल लीडर के दम पे किया जा रहा है, और उसी के आधार पर प्रदेश उनको देना सुनिश्चित है, और वो देकर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आदमी परिश्रम करता है उसको प्रतिफल उसी के अनुसार मिलना चाहिए, और वो प्रतिफल आलाकमान देगा, हमें पूरा भरोसा है। इस हिसाब से काम सचिन पायलट अभी कर रहे हैं, इस हिसाब से राजेश पायलट जी ने भी किया, लेकिन प्रदेश उनको कांग्रेस ने नहीं दिया। गलत था क्या? क्या आपको नहीं लगता है गलत था? उनको प्रदेश की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए थी, जनता भी चाहती थी। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि मैं स्वर्गीय पायलट साहब के बारे में हमारे बुजुर्गों से सुना करता था, लेकिन अगर आज जी पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ, तो साक्षात सचिन पायलट साहब में देख पा रहा हूँ। बात आपने स्वर्गीय पायलट साहब को प्रदेश देने की रही, क्या पता आलाकमान के मानस में हो, लेकिन असामयिक वो दुर्घटना हमारे पायलट साहब के जीवन में आई और वो चले गए। आलाकमान ने क्या पता उनके राष्ट्र का नेतृत्व भी करने के बारे में सोचा हुआ हो, ये हम कल्पना कर सकते हैं कि वो किस तरीके का था, लेकिन अगर वो दिन नहीं आता तो शायद आज परिस्थितियां और पायलट साहब का ओहदा कुछ अलग होता। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय सचिन पायलट साहब युवा, किसान, महिला, दलित, पीड़ित, शोषित, हर वर्ग की बुलंद आवाज है, और हर वर्ग उम्मीद के साथ उनको देख रहा है, और आलाकमान से निवेदन कर रहा है कि हमारा नेतृत्व अगर राजस्थान में कोई करे तो वो सचिन पायलट करे, और सचिन पायलट के अलावा कोई भी स्वीकार्य नहीं होगा।